जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप सबो मन स्वस्थ हवो और मस्त हवो और अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ला बेहतर तरीके से करत हूं। आज हमन 3 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ला पढ़बो और मैं बताना चाहूँ कि जो छात्र हा अभी तक के फ्री पीडीएफ नहीं प्राप्त की है जुलाई माह के करंट अफेयर के मैगजीन के, तो वह एकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमन ला मिल जाही लिंक। काखर लिंक तो आपका टेलीग्राम के और जाके पीडीएफ ला डाउनलोड कर सकत हो। 27 जुलाई के सारे इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर ला मोहम्मद संजय दिए हो, ठीक है, तो आप मन जाके ले सकत हो। तो चलो अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। हर सत्र की शुरुआत कैसी होती है, तो एक सकारात्मकता के साथ होती है, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो आइए, लेखक कहता है, मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े की नवजात शिशु को नियंत्रित करने में रखने के जितना कठिन कार्य है। मेरे प्रिय साथियों, मन इतना चंचल है, मन इतना ज्यादा खतरनाक चीज है, अगर हम लोग अगर समझे तो, कि मन कभी कभी बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं होता। और जब नियंत्रित नहीं होता है तो ना चाह के भी हमें जो है उसे नियंत्रित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेटा एंड ऑफ द डे आपको क्या होना पड़ेगा, आपको अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज के बीच में एक बेहतर स्थिति बनाना बनाना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति नहीं बनाओगे तो आपको सबके सब पीठ पीछे या आपके सामने कुछ बोल के निकल जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, इसलिए मन पे आधारित ना रहिए, कर्म पे आधारित रहिए। क्योंकि अगर आप कर्म पे आधारित रहेंगे तो जो पीठ पीछे बोल रहा है, जो सामने बोल रहा है, जो जो चाह रहा है वो चाह रहा है, वो बोल रहा है, वो आपको मेरे प्रिय साथियों मुंह के सामने तारीफ करके जाएगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करिए और मन को नियंत्रित करके अपने कर्म पे जो है ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, क्योंकि कर्म ही है जो व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आइए, आज मेरी खुद तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मेरी आवाज जो है थोड़ी मधुर मधुर निकल रही है। अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा तो खांसने लग जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य प्रतीक चिन्ह के में किस फसल की बालियां अंकित है? तो आपके किसकी है? तो धान की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार में कौन कौन आंसर दिया है? रोशनी देवांगन ने सही आंसर दिया है, सूर्या वेरी गुड, यामिनी वेरी गुड, चित्रा चित्रा ने भी वेरी सही आंसर दिया है, रेखा ने भी सही आंसर दिया है, ने सही आंसर दिया और शशि ने भी सही आंसर दिया है। बेटा मैं ना कमेंट कमेंट जो है वो रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन मैं कर दूंगा, है ना। आप लोग जो है कंसिस्टेंट रहे और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन पुनर्गठन जो आपका गठन संस्थान है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसे किसे नामित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी जी को जो है नामित किया गया है ना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं। लेकिन इनके बयान की वजह से बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो प्रभावित हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, देखो, बयान और कार्य दोनों में अंतर होता है। तो इसीलिए आपका जो पोस्ट आना है वो आएगा ही, वित्त विभाग से मंजूरी है, सारी चीजें हैं, तो परेशान नहीं होइए, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। एक बात बताइए, परीक्षा के लिए तैयार रहा जाता है या परीक्षा के लिए तैयारी की जाती है? बात में तो दम है। तो ये बात में जो है जरूर जो है आप विचार करिएगा कि परीक्षा के लिए तैयारी की जाती है या परीक्षा के लिए तैयार रहा जाता है। तो बस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो जीएसटी काउंसिल में किसको रखा गया है? आपका वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? जीएसटी कानून, प्रक्रिया और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना और मुख्य रूप से सुनिश्चित करना कि जीएसटी में क्या क्या चीज बेहतर की जा सकती है और किन किन चीजों को हटाया जा सकता है, इसमें ये बल देंगे और कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सी योजना पर फिर से शुरू किया गया है? मतलब किस योजना को फिर से शुरू किया है, फिर से स्टार्ट किया गया है? तो सरस्वती साइकिल योजना, चरण पादुका योजना, ये दोनों योजनाओं को फिर से स्टार्ट किया है। चरण पादुका में चप्पल बांटा जाता है और सरस्वती साइकिल योजना में साइकिल बांटा जाता है। तो ये जो है फिर से चालू कर दिया गया कृष्णदेव साय जी की सरकार ने। इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो इसका फॉर्मूला बताओ, ट्रिक से याद करें। ट्रिक से याद कर लेते हैं, एकदम आसान सा ट्रिक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पढ़े थे, तो ए बी सी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या? पहले तो यहाँ देख लो कि आपका क्या क्या है। तो भुजिया है क्या? पंडो है क्या? पंडो भी है,
ठीक है, पहाड़ी कोरवा भी है, यह सही है, बिरहोर भी सही है, उपरोक्त में सभी होगा। ठीक है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किए गई है। लेकिन अपन बेसिक चीज पढ़ते हैं, अबुझ मरिया मतलब बिरहोर और बैगा मतलब स्क्वायर हो जाएगा इसमें, और कमार और कोरवा सी से, ए से होता है लेकिन हम याद रख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ए से हो जाएगा क्या, अबूझ मारिया, फिर बी मतलब दो बार लिखा जाएगा, बी स्क्वायर लिखा तो बैगा और बिरहोर, फिर इसका सी से सी स्क्वायर हो गया, दो बार सी स्क्वायर मतलब दो बार हो जाता है ना, तो सी इसलिए बोला, इसमें हो जाएगा आपका कमार और आपका ये पहाड़ी कोरवा। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों है। और छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ मतलब कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दो जनजातियों को और मान्यता दी गई है, जिसमें क्या है आपका, तो भुजिया और पंडो या पंडो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसमें सही होगा, मतलब उपयुक्त सभी होगा, तो हम ये दिमाग में लगा सकते हैं। तो आशय क्या है, वे जनजाति समूह जो अन्य जनजाति की तुलना अधिक पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाना। नामकरण भारत सरकार के 2006 आदिम जनजाति पीटीजी के द्वारा मतलब कि प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम पर जो है इनका नाम किया गया है। भारत सरकार की 5वीं पंचवर्षीय योजना में मापदंड निर्धारित किए गए हैं कि अत्यंत कम साक्षर दर देखना मतलब इनका पैमाना है, घटती जनसंख्या, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था का आधार, कृषि पूर्व पद्धति, ये सब सारे कारण जो है इनको ये विशेष दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अबुझ मारिया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, ये 5 जनजाति जो है वो किसकी है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। भुजिया और पंडो मैंने बता दिया वो किसके द्वारा है, तो आपका राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आज का प्रश्न क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रतिशत प्रशासनिक संभाग है, तो आपको इसका आंसर देना है। डबल डबल हो गया, ABC दे सकते हो आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।